नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश धनोला जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दिनेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो वार्ड में समस्या बनी है, पानी की निकासी नहीं, जगह जगह पानी का घेराव हो रखा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप मेरे ऑफिस में आए और मेरा सभी जनता को मेरा प्रणाम नमस्कार, मंगलिया जनता को और पालम की जनता को। मैं जैसे आपने पूछा कि आजकल बरसात हो रही है जी। तो बरसात में कई कई जगह जलभराव की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। तो समस्या तो बरसात से है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप जिस रोड से चलते हुए आए होंगे या किसी गली से चलते आए होंगे तो नाली की व्यवस्था है नहीं खराब हो रखी है और बहुत चरमार आ गई है। तो कई सालों से 10 सालों से 5 सालों से कोई समस्या पे उस समस्या पे कोई काम नहीं किया गया है। जहाँ नालियाँ हैं वह नालियाँ साफ होती नहीं है और मोस्टली जगह नालियाँ है ही नहीं, जो थड़ों से कवर कर दी गई है या किसी कारण से कर दी गई है। क्योंकि जब भी बरसात होती है तो उस समय बारिश का ज़्यादातर फ्लो वो नालियों से द्वारा जाता है, लेकिन नालियाँ ना होने के कारण वो रोड पे अवेलेबल रहता है। उससे क्या होता है, जो सीवर है हमारे उसमें फ्लो होके सीवरों में डाला जाता है, चाहे खोल के ढक्कन खोल के या किसी तरह तोड़ के। तो सीवर की भी एक कैपेसिटी होती है और सीवरों में मोस्टली क्या जाता है, घर का गंदा पानी, टॉयलेट का, नालियों बरसाती पानी नहीं या अदर पानी नहीं। तो अब क्या है, वो इस कारण से पूरी स्थिति गंभीर है। दूसरा, हमारे थ्रू अभी पूरे क्षेत्र में उदबिहार वार्ड में नए सीवरों का काम चालू किया गया है। सर, सूत्रों की माने तो क्षेत्र में जगह जगह पानी का घेराव है, पानी का भराव है और सड़कों पे मलबा, जो सीवर लाइन जो डली है, इसके कारण लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी सीवर के कारण पूरी जगह पानी का गंदा पानी की निकासी हो रखी है। इस पे क्या कहेंगे आप? जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समाधान भी कैसे किस तरह होगा ये भी बताएं आप। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे बता चुका हूँ कि बरसात का पानी नालियों के थ्रू जाता है, ना कि सीवरों के द्वारा जाता है। दूसरा, जैसे चल रही है राजनीति की भाई सीवरों के माध्यम से ये समस्या उत्पन्न हुई है मधुबिहार वार्ड में, ये कतई नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इतना बड़ा काम जो आज तक इतनी 20 साल की राजनीति में या नेताओं के द्वारा नहीं किया गया, वो आदरणीय विधायक जी और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। इसके साथ मैं आपको और पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस सीवर डलने के बाद सितंबर अक्टूबर स्टार्टिंग और सितंबर एंड तक रोडों का काम और रोडों के साथ नालियों का काम ये भी हम करेंगे। हाँ, ये आरंभ हो जाएगा। इसका सारा काम हो चुका है। DSIDC ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना चुकी है, नक्शे दे चुकी है। ठीक है, इसने टेंडर भी डाल दिए। तो सितंबर एंड तक और अक्टूबर तक रोडों का काम और नालियों का काम ये स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये जो समस्या है वो पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, तीसरी चीज कि अब जब कोई भी काम आता है छोटी मोटी समस्या आती है और ये कतई नहीं है कि सीवर से लोगों के ये समस्या उत्पन्न हुई। सीवर समाधान करने के लिए डाला गया, ना कि समाधान उत्पन्न करने के लिए। तो मेरे सभी से गुजारिश है कि आप सभी जानिए कि ये जो सीवर हैं, सीवर में बरसाती पानी कनेक्ट होने के कारण, चाहे वो लोगों के थ्रू या बरसात के कारण ओवरफ्लो होने के कारण, वो सीवर ओवरफ्लो होके रोडों पे आ रहे हैं और जितनी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब कैपेसिटी से डाला जाएगा तो ओवरफ्लो होगा और ऐसा नहीं है। और जो समस्या का समाधान करने के लिए हमारी गाड़ियाँ जल बोर्ड अधिकारियों के साथ हम खुद लगे रहते हैं। ठीक है, सीवरों की सफाई की जा रही है, निकासी बनाई जा रही है और जैसे जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह सभी लोगों को राहत मिले वो प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपसे जान लेंगे, यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी, भावना बोर्ड के प्रयास द्वारा सीवर लाइन डाली गई है। बिल्कुल, ये हमारे विधायक जी द्वारा ये सीवर लाइन डाली गई है। इसके साथ सीवर लाइनों के साथ साथ पूरी जहाँ जहाँ सीवर डले हैं वहाँ रोडों का काम, साथ में नालियों का काम, वो भी कवर नालियाँ, ये दोनों काम पेंडिंग है और ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और हमारा पूरा क्षेत्र, जो आज तक ऐसा कभी काम नहीं हुआ, पूरा क्षेत्र हमारा चमक जाएगा। सर, आपसे ये भी जान लेंगे कि लगातार महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकार बैठी है केंद्र में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इसको लेकर आप घेराव करोगे आने वाले समय में? नहीं, हम लगातार उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पे भी पिछले महीने हमने प्रदर्शन किया, हमारा कंटिन्यूस का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ये हमारा लगातार रहता रहेगा, लेकिन अब जो सरकार निकम्मी है उसके लिए हम
सब बाध्य हो रखे हैं। जब तक हम इस सरकार को नहीं बदलेंगे और तब तक ये महंगाई जाएगी नहीं। जब तक सरकार, जब भी बीजेपी की सरकार जाएगी तो ये महंगाई जाएगी। दूसरा, 2022 में हम सबको ये टारगेट बनाना है कि हमें एमसीडी में आम आदमी पार्टी जैसी सरकार को लाना है, जिससे क्षेत्र काम हो, क्षेत्र का विकास हो। जैसे दिल्ली में श्री माननीय अरविंद केजरीवाल के विधायक काम कर रहे हैं, वैसे ही एमसीडी में काम होगा। हाँ, काम होगा। सर ये जान लेंगे, वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब है सर। हाँ जी। स्वीपर भी समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, इस पर आप नजर डालें। और क्षेत्रीय निगम पार्षद बीजेपी से यहाँ पे उन्होंने जीतने के पश्चात जो वादे किए, उन वादों पे वो कामयाब रहे। बीजेपी के जो एमसीडी में हैं पार्षद, किस तरह से काम हो पा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। अगर पूरी दिल्ली में काम हुए तो दिल्ली जलमग्न नहीं होती। अब देख रहे हैं पूरी बरसात में दिल्ली जलमग्न है। ठीक है, हर जगह पानी भराव की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, नालियों की समस्या है। अगर ये नालियाँ और ये एमसीडी ढंग से काम करती तो ये जल भराव की समस्या नहीं रहती। तो क्षेत्र के निगम पार्षद बिल्कुल काम नहीं कर रहे सर? नहीं, क्षेत्र के निगम पार्षद काम करते तो ये हाहाकार नहीं मचता। क्षेत्र के अंदर अभी हाहाकार मचा हुआ है बारिश के दिनों में। तो अगर ये कंटिन्यू ढंग से काम किया जाता, वर्क किया जाता, तो इस तरह से स्थिति नहीं बननी होती बलिया वार्ड की। जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ, जाता हूँ दिल्ली के अंदर, तो चुनाव नज़दीक है, 5-6 महीने बचे, तो निगम पार्षद अपने घर से बाहर निकले काम करवाने दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती। तो बदलाव की आवश्यकता लगती है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए जनता बदलाव लाएगी और बेशक लाएगी, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का समय होता है। क्योंकि जब घड़ा भर जाता है तो वो गिरता है, इसी तरह उनका घड़ा भर चुका है और जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। तो मुझे लगता है 2022 में बिल्कुल बदलाव आएगा और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बदलाव के साथ एमसीडी में पूरा बदलाव, जो भ्रष्टाचार का बदलाव है, पूरा बदलाव होगा। सर सूत्रों की मानी तो आपका जन्मभूमि यही रही है, तो आपसे जान लेंगे, आपसे कितने लोग टच में हैं, कितने लोगों का समर्थन है, बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम करते हो जनता के बीच रहकर, इस पर एक नज़र डालें सर। देखो, क्या कहते हैं, हमारा बचपन यहीं बीता है, तो बचपन से यहीं रहे हैं, पले बड़े हैं। तो एक तरह से पारिवारिक है हमारा, ये भी एरिया जो है पारिवारिक है और परिवार की तरह है। तो जहाँ जहाँ समस्या आती है, जहाँ जहाँ लोग मुझे याद करते हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। अपनी सरकार की तरफ से, अपने विधायक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के उन समस्या को समाधान कराने का प्रयास होता है। जहाँ जहाँ जो हमारे कार्य हैं, चाहे वो जल बोर्ड के हों, चाहे बिजली के हों, चाहे अदर डिपार्टमेंट के हों, तो उन समस्याओं को हम ध्यान में लाते हैं और खुद प्रेजेंट होकर वहाँ अमल करके उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। सर अंत में ये भी जान लेंगे आपसे, कोरोना की दूसरी लहर आई, उस दौरान आपका कैसा रोल था क्षेत्र के प्रति? लोगों को जागरूक किया आपने? हाँ, बिल्कुल किया, जागरूक किया। थोड़ा मैं भी इफेक्टेड हो गया था। ठीक है, तो जितना मेरा रोल बना तो मैंने पूरा जागरूक किया और जितना मेरा योगदान था मैंने पूरा अपना योगदान दिया। सर एक्सपर्ट की माने तो तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं, अगर तीसरी लहर आती है तो चुनाव टलेगा या नहीं टलेगा सर? नहीं, अगर चुनाव तीसरी लहर आती तो बिल्कुल चुनाव टलेगा, क्योंकि सरकारों के लिए, दिल्ली सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, तो केंद्र की सरकार हो, तो उनके लिए लोगों की सुरक्षा इम्पोर्टेंट रखती है। तो मैं समझ रहा हूँ, जैसे हमारी दिल्ली है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है, तो उनके लिए जनता की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ना कि इलेक्शन, जैसे बंगाल में हुआ। हाँ, तो इस तरह की राजनीति वो करना जानते नहीं हैं। उनके लिए पहले उनकी जनता है, उनका अपना लोग हैं, तो उनकी सुरक्षा मेरे अकॉर्डिंग उनकी अहमियत भूमिका है। और अगर तीसरी लहर आती है तो चुनाव बहुत मुश्किल है, टलेगा। सर और कुछ कहना चाहेंगे अंत में, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज लोग सैनिटाइजर करना भूल गए, मास्क लगाना भूल गए, आप तो फिलहाल इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए आपने हटाया मास्क, इससे आप एक जागरूक करें सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी खतरा टला नहीं है। कई स्टेटों में अभी केस बढ़ते जा रहे हैं। आज भी अराउंड 42,000 केस पूरे इंडिया के थे। तो मैं तो ये कहूँगा अभी भी हमें सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है, कोताही करने की। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हाँ, वैक्सीन आप जितना ज़्यादा हो सकते वैक्सीन लगाइए, आप इससे घबराइए मत। वैक्सीन ही हमारी सेफ्टी है। जितनी हम वैक्सीन लगाएंगे, प्रिकॉशन लेंगे, मास्क लगाएंगे, दूरियां बरतेंगे, ये अभी हमें अपनाना चाहिए। और इसको हम अपनाएंगे तो हम अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत दिनेश जी, आपका शुक्रिया, आपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।